नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अंजामे गुलिस्तां। राधे श्याम की गिनती शहर के संपन्न, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों में होती थी। आज के दौर में राधे श्याम ने वह सब किया जिसमें नैतिकता रत्ती भर भी नहीं थी रही। आदर्शों की तो बात ही छोड़ो, यही कारण रहा कि वह शहर के सर्वाधिक सफल लोगों में शुमार हो गया। आज राधे श्याम कई कॉलेज और स्कूलों का मालिक, बिल्डर और उद्योगपति, बड़ा किसान था। सत्ताधारी पार्टी का प्रमुख नेता भी था। ऐसा माना जाता था कि जिले में यदि शिक्षा का स्तर गिरा है तो उसमें राधे श्याम का प्रमुख हाथ है। 20 साल पूर्व राधे श्याम छोटी मोटी दलाली करता था, फिर भ्रष्ट अफसरों से मिलकर रिश्वत की सेटिंग करने लगा। इसके बाद फर्जी मार्कशीट बनवाने लगा। उसमें कमाई ज़्यादा थी पर पुलिस के हाथों हत्थे चढ़ गया। कुछ दिन जेल गया, सबूतों के अभाव में बरी हो गया, लेकिन जेल से वह सातिर होकर आया। अब वह सारे हथकंडे जान चुका था कि कैसे पुलिस से बचकर गलत काम किए जा सकते हैं। अब राधे श्याम ने फर्जी मार्कशीट बनवाने का काम छोड़ दिया था। अब वह रुपए के बदले में असली मार्कशीट देता था। काम वही 2 नंबर के थे, लेकिन तरीका बदल गया था। उसने एक मान्यता प्राप्त ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर खोल दिया था, साथ ही परीक्षा केंद्र भी। अब वह सरेआम डिग्री का सौदा करता, अच्छे नंबरों से पास कराने की गारंटी लेता और मुँह मांगी कीमत वसूलता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जिले में शिक्षा का पूरी तरह अवमूल्यन हो गया। एक सरकारी विभाग के चपरासी का प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह बार बार हायर सेकेंडरी में फेल हो जाता था। उसने राधे श्याम की शरण ली, सौदा पक्का हुआ और वह चपरासी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। उसके साथ ही उसका प्रमोशन भी हो गया। राधे श्याम के पास अब ऐसे भी लोग जाने लगे। सरकारी स्कूल के एक शिक्षक राम प्रकाश आए, बोले, अंग्रेजी विषय की बड़ी मांग है, अगर आप मुझे अंग्रेजी में BA की डिग्री दिलवा दें तो मेरा प्रमोशन तुरंत हो जाए। राधे श्याम ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। राम प्रकाश ने कहा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। राधे श्याम बोला, तुम्हें कौन सी परीक्षा देना है, तुम्हें तो डिग्री लेना है, वो मिल जाएगी। राम प्रकाश को और क्या चाहिए था। कुछ दिनों बाद उसे BA अंग्रेजी की प्रथम श्रेणी की डिग्री मिल गई थी। अब राम प्रकाश अंग्रेजी के शिक्षक के पद पर पदोन्नत हो गया था। जब ये खबर उस जैसे और शिक्षकों को लगी तो राधे श्याम के पास ऐसी डिग्री लेने वालों की भीड़ लग गई। राधे श्याम ने जमकर रुपया कमाया। उससे जिले के कई सरकारी स्कूलों की शिक्षा का अवमूल्यन तो हुआ, पर विभाग को एक फ़ायदा ये हुआ कि सारे पद प्रमोशन से भर गए। पहले संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते थे। अब राधे श्याम के सहयोग से इनकी भरमार सी हो गई थी। जिले के स्कूलों में ऐसे डिग्री प्राप्त शिक्षकों के प्रमोशन से सारे पद भर गए थे। लोगों का कहना था कि ऐसे शिक्षक जिनका पूरी तरह नैतिक पतन हो गया है, योग्यता ना होने के बाद भी जिनने डिग्री हासिल कर प्रमोशन लिया है, वह बच्चों को क्या शिक्षा और संस्कार दे पाएंगे। कई पालकों ने तो अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल लिया था जिससे जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बड़ी तेज़ी से घट गई थी, पर किसी को इसकी चिंता नहीं थी। राधे श्याम जैसे लोग फल फूल रहे थे क्योंकि वह सबको खिलाने के बाद खाते थे। राधे श्याम अब संपन्न हो गया। राधे श्याम जब संपन्न हो गया तो उसने नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, BEd कॉलेज भी खोल लिए। उसमें भी एडमिशन कराने के बाद चिंता की कोई बात नहीं। फिर भले ही कॉलेज मत जाओ, पढ़ो भी नहीं, पर पास कराने की पूरी गारंटी। इसका लाभ भी सबने भरपूर उठाया। राधे श्याम की संपन्नता और बढ़ गई थी। पैसे आए तो प्रॉपर्टी में निवेश किया, राजनीति में भी सक्रिय हो गया था। अब की बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में राधे श्याम टिकट का प्रबल दावेदार बनकर उभरा था। राधे श्याम ने अपने प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के नाम से तगड़ा रुपया कमाया था, जिससे वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था। राधे श्याम उन लोगों का आदर्श था जिनमें न नैतिकता थी न ईमान। वे तो केन प्रकारण पद प्रतिष्ठा
और धन कमाना चाहते थे।